ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगकंचनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निग्रहरणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहिनं पश्चात् रावणं कुम्भकर्णहननम् एताधिरामायणम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो नारायणाय गुरुदेवाय ईश्वराय परमेश्वराय नमः। आदरणीय भक्तवृंद, श्रोताजन, भगवत प्रेमी, भगवत गीता के रसिक संपूर्ण श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथियों, ये परमात्मा की ही तो कृपा है जो हम इस संस्करण के माध्यम से आपसे हम जुड़े हैं और आप हमारे से जुड़े हैं। ये मेरा परम सौभाग्य ही नहीं, परमात्मा की परम कृपा है जो मैं इस जगत कल्याण के माध्यम से एवं संपूर्ण पितरों के कल्याण के माध्यम से गीता के महात्म्य के इस संस्करण से जुड़ रहा हूं। आदरणीय श्रोताओं, समस्त पितरों के कल्याण की भावना को रखते हुए, समस्त पूर्वजों के अधोगति के उत्थान की भावना को रखते हुए एवं समस्त दिवंगत आत्माएं जो भटके नहीं, उनके जन कल्याण की भावना को रखते हुए आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का जो महात्म्य है, जो उसका रस है, उसका पान करने जा रहे हैं। सभी भगवत प्रेमियों को मेरी तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यदा युद्धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि युद्धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मया असक्तमनः पार्थ योगयुन्मदाश्रियम् आशंस्या समग्रं मायथा ज्ञायसि तच्छ्रुष्वः। तो गीता के 7वें अध्याय में पूर्ण ब्रह्म अवतार, रसिकों के अमृत, रसिकों के कर्णदाता, संपूर्ण रसिकों का कल्याण स्वरूप भगवान श्री हरि के पूर्ण ब्रह्म अवतार, पूर्ण अवतार भगवान माधव, मधुसूदन भगवान, गिरधारी भगवान, गोपिका वल्लभ भगवान के श्री चरण कमलों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। परमात्मा ने सर्वस्व अपने स्वरूप बताया। जल भूमि धरती अनल
पंचम व्योम प्रधान, बल बुद्धि और अहमपन, आठ प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रबल, भव के बीज प्रदान। इसके अंश जो वस्तु है, जाल उसी का जान। हे अर्जुन जिमि सूत में, सूत के मोती प्रधान। तिमि तुझ पर जगत सरा, जानोत महान। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबकी ठौर। इस सप्तम अध्याय में कहते कहते माखन चोर। तो मेरे साथियों, मेरे श्रोताओं, भगवत प्रेमियों, गीता के सप्तम अध्याय में श्री हरि भगवान श्री नारायण भगवान अपनी आत्मजा भगवती माता लक्ष्मी को वर्णन सुना रहे हैं। मेरे साथियों, बैकुंठ धाम की लीला, बैकुंठ धाम का एक हरि का निवास स्थान, शेषनाग पर भगवान अश्वार होकर के लक्ष्मी भगवती माँ को 7वें अध्याय का क्या महात्मा सुनाया, आप ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं कि देवी सर्वस्व मेरा ही है, मेरे के सिवा संसार में कुछ भी नहीं, लेकिन इसका संचालन मेरी अद्याशक्ति माया का जो रूप है वो करती है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य सुनाने जा रहा हूँ, एक इतिहास सुनाने जा रहा हूँ, जो भगवान महेश्वर ने, महादेव भगवान ने भी भगवती माँ पार्वती को सुनाया। क्या रहस्य है कि जम्बूद्वीप के दक्षिण खंड की तरफ एक पाटलिपुत्र नामक एक नगर है, और आज भी वो पाटलिपुत्र नगर बिहार में स्थित है। श्रोताओं, वो पाटलिपुत्र नामक नगर जो था, उसके बीच में एक ब्राह्मण ने जन्म लिया। ब्राह्मण धनवान वंश में उसने जन्म लिया। उसके पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सा धन था। उस ब्राह्मण ने ब्राह्मण कर्म को छोड़ करके, शंकुकर्ण नाम एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने शंकुकर्ण ने ब्राह्मण कर्म का परित्याग किया और व्यापार का कार्य, वैश्यावृत्ति का कार्य का आश्रय लिया। मेरे साथियों, शास्त्र कहते भी तो है ना, आप लोगों को पता भी है ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अर्थात इंसान जैसी कमाई करता है, जैसा अन्न खाता है, वैसा मन उसका हो जाता है और मन उसका पतन कर देता है। जैसा पानी, पिलाने वाले का भाव, तुम गर्म पानी पी रहे हो, सर्द पानी पी रहे हो, नमक वाला पानी पी रहे हो, समुद्र का पानी पी रहे हो, तीर्थों का पानी पी रहे हो। पानी तो गंगा का जल भी तो पानी है, लेकिन उस गंगा के जल के पीने से सद्गति मिलती है, लेकिन मदिरा जल पीने से अधोगति मिलती है। मेरे साथियों, ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़ा और वैश्य का कर्म शुरू कर दिया। पहले तो व्यापार शुरू किया, व्यापार के आने से कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो उसने वैश्यावृत्ति शुरू कर दी। और मेरे साथियों, इस पाप कर्म में ओत प्रोत होकर के ब्राह्मण ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। एक के बाद दूसरी शादी करी, दूसरी के बाद तीसरी शादी करी। दुर्भाग्य की बात देखिए कि ब्राह्मण के संतान भी होती है, संतान भी है, बच्चे भी है, लेकिन वैश्यावृत्ति में लिप्त रहा ब्राह्मण ने चौथी शादी करने के लिए जैसे ही नगर से निकला शादी करने के लिए, रास्ते में एक पड़ाव में जैसे विश्राम के लिए ठहरे हुए थे, तो कहते हैं उस ब्राह्मण को एक भयंकर सर्प के काटने से उसके प्राण पखेरु उड़े गए। बहुत से साधन किए, बहुत से औषधि की, बहुत से मणि उपचार किए गए, लेकिन कोई सा धन भी उसके काम नहीं आया, कोई धन का सहयोग उसके काम नहीं आया जो उसके प्राणों को बचा सके। सर्प के जहर से उसके शरीर में जहर फैला और शरीर से प्राणों को परित्याग कर दिया। मेरे साथियों, जब ब्राह्मण की वृत्ति बदल चुकी थी तो उसने सत्कर्म भी छोड़ दिया, और जब सत्कर्म छोड़ दिया तो देवों की उपासना छोड़ दी।
देवों की उपासना छोड़ दी, यज्ञ करने छोड़ दिए। यज्ञ करने छोड़ दिए तो क्या हुआ? पितरों का पूजन करना छोड़ दिया। पितरों का पूजन करना छोड़ दिया तो ब्राह्मण का सम्मान भी खत्म हो गया। जैसे आज के युग में भी, आज के समय में भी बहुत से हमारे साथी जो हैं अपने पूर्वजों की तिथि के समय ही ब्राह्मणों को याद करते हैं। पूर्वजों की तिथि के समय, श्राद्ध के समय ही ब्राह्मणों को अब याद किया करते हैं। तो एक साधन तो है कि पितरों का श्राद्ध करना है, अब ब्राह्मणों को भोजन कराना है। इससे तुम्हारा भी कल्याण होता है और आपके पितरों का भी उद्धार होता है। भगवत प्रेमियों, क्या हुआ? ब्राह्मण ने, उस शंकु ब्राह्मण ने कोई शुभ कर्म नहीं किया था और उधर सांप के काटने से, सांप के डस मारने से सिर को छोड़ा। पुत्रों ने यथाशक्ति क्रिया कर्म किया, लेकिन उसकी सदगति नहीं हुई, उसकी गति नहीं हुई। उस ब्राह्मण दुर्गति को प्राप्त हो गया। नरक में यमराज ने, धर्मराज ने उसे नरकों की यात्रा के लिए भोग दिया। ब्राह्मण ने हजारों वर्षों तक नरकों की यातनाओं को भोगा और नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद इस धरा के ऊपर सांप के शरीर में ही उसका जन्म हो गया। भगवत प्रेमियों, आपने भागवत, श्रीमद् भागवत का रहस्य सुना होगा कि पांडवों के पुत्र जो राजगद्दी पर विराजमान थे, परीक्षित जी, उसे अभिशाप लगा था कि तेरी मौत हो जाएगी आज से 7वें दिन सांप के काटने से। तो जब इस अभिशाप को राजा परीक्षित ने सुना तो वो दिव्य ज्ञानी थे, परमात्मा के भक्त थे। उन्हें मौत से डर नहीं सताने लगा। उन्हें डर इस बात का सताने लगा कि जिस प्राणी को सांप काटता है, प्राणी मर जाता है, उसे दोबारा मनुष्य का जन्म आसानी से नहीं मिलता, उसे सर्प के शरीर में जन्म लेना पड़ता है। और 84 लाख योनियों में सबसे कष्टदायक, भयानक, कष्टदायी, दुख भरी जिंदगी जो है, एक सर्प की योनि कही गई है। मेरे साथियों, जन्म सर्प का जो है दुख देने वाला है और मौत जो है कुत्ते की जो है वो बहुत कष्टों को देने वाली है। भगवत प्रेमियों, तुम्हारे द्वार पे भी कुत्ता 2 टुकड़े की आस को लेकर के आया होता है। तुम्हारे द्वार पे भी कुत्ता भौंकता है, पूंछ हिलाता है कि मुझे 2 टुकड़ा रोटी मिल जाए, मेरे उदर पूर्ति हो जाए। साथियों, उसे टुकड़ा डाल दिया जाए। ना जाने कौन से पूर्व जन्म के उस पाप कर्म उस प्राणी के होंगे जो कुत्ते का शरीर मिल रहा। यहाँ तक ही कुत्ते का शरीर पाने के बाद, इतने दुख भोगने के बाद भी उसकी मौत बहुत ही भयावह होती है। और हमारे समाज में एक कहावत भी तो है ना, कुत्ते की मौत मरे और सांप का शरीर मिलेगा, रगड़ रगड़ के तू मरेगा। तो मेरे साथियों, जैसे ही उस ब्राह्मण को सार्ध के काटने से मौत हुई, नरकों में भी दुख भोगा। नरकों में हजारों वर्षों तक दुख भोगने के बाद धरा पर जन्म हुआ और फिर भी वो प्राणी, वो ब्राह्मण सर्प बना। लेकिन पूर्व जन्म, और हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं कि जितने भी चतुष्पाद हैं, अन्य जीव हैं, इन्हें पूर्व जन्म की स्मृति होती है, वह पूर्व जन्म का ज्ञान होता है और इसलिए का एहसास भी होता है, उसे आभास होता है इस स्थान के ऊपर मैं इंसान था, मैंने ऐसे कर्म किए और मुझे कुत्ते का शरीर बना, इस प्राणी से मेरा यही रिश्ता है। उसी भाव को लेकर के इन पशुओं या अन्य प्राणियों से हमारा भी संपर्क होता है। भगवत प्रेमियों, मेरे साथियों, सर्प बना पूर्व जन्म की स्मृति थी, बहुत सा धन कमाया था और अपने निवास के सानिध्य में ही जमीन में करोड़ों का खजाना दबा के रखा हुआ था। पूर्व जन्म में बहुत सा धन कमाया, वैसे कीर्ति करते हुए जमीन में दबाया, पुत्रों को उसका ज्ञान नहीं था और वो धन पड़ा और वो सर्प बना और उसी स्थान पर एक बर्मी का एक स्थान बन गया और उस बर्मी के स्थान में रहते ही अपने धन की रक्षा करने लगा। लेकिन मेरे साथियों,
धन की जरूरत तो हम इंसानों को होती है, पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को, सांप को धन का क्या करें। धन की रक्षा करते करते उसे 100 साल बीत गए, फिर भी धन का उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं उसके मन में विचार आया कि मेरा धन, मेरी संपत्ति के ऊपर मेरे पुत्रों का अधिकार होना चाहिए, क्यों ना मैं अपने पुत्रों को इस धन संपत्ति को बतला करके उसे बांट दूं। तो कहते हैं जैसे मनोभाव बना, मन में विचार आया और सर्प के शरीर में उस वैश्य ने, उस ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को स्वप्न में एक संदेश दिया कि मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता, मैंने कोई धर्म कर्म नहीं किया, नरकों की यातना भोग करके मैंने सांप के शरीर को प्राप्त हुआ और मैं कष्ट पा रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ। मेरे आत्मजो मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो। अपनी व्यथा सपन में सुनाई और पुत्रों ने भी सुबह उठ करके विचार किया कि पिता ने हमें स्थान बताया, एक संतान के सगुन बताए कि उस स्थान के ऊपर मैंने बहुत सा धन दबाया हुआ है और उसी स्थान पर मेरा निवास है। तो कहते हैं इस स्वप्न का विचार और विमर्श करने के बाद उसका बीच का वाला एक पुत्र है, रात्रि को अकेला ही कुदाल लेकर के धन को निकालने के लिए, पिता की गति के लिए नहीं, धन को निकालने के लिए पिता के बताए हुए स्थान, स्वप्न पे बना बताए हुए स्थान पर जाकर के उस बर्मे की खुदाई करने लगा और धन को खोजने लगा। मेरे साथियों, हमने मनुष्य का तन पाया, हमने तुमने भी जीवन में बहुत कुछ धन कमाया। कोई धर्म की कमाई भी हो सकती है, कुछ हमने पाप की कमाई भी करी होगी, लेकिन मेरे साथियों जब तक हम इस पाप की कमाई का पश्चाताप प्रायश्चित नहीं कर देते तब तक हमें उस कमाई से, उस पाप के द्वारा कष्ट भोगना ही पड़ेगा। पुत्र कुदाल लेके जाता है और सर्प के बताए हुए स्थान पर, स्वप्न में बताए हुए स्थान के ऊपर खुदाई करना शुरू करते हैं। तो कहते हैं वहां पर एक विशाल काय सर्प प्रकट होकर के है अपने पुत्र से कहता है कि मेरा आत्मज पुत्र, तू धन लेने के लिए आया है, धन तुम्हें मिल भी जाएगा, लेकिन मेरे आत्मज इस धन को तो प्राप्त कर लो, तुम बांट लो, उसको उपयोग कर लो, लेकिन मेरा कल्याण करो, मेरे इस नरक की योनि से छुड़वा दो। अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं। आज सर्प के रूप को धारण करने वाले उस पुत्र के पिता वो ब्राह्मण है। तो पुत्र ने अपने गुरु महाराज को, अपने परम गुरु को बुला करके अपने पिता के कल्याण के निमित्त को उपाय बताने के लिए कहा। तो ब्राह्मणों ने उसकी नारायण बलि करने के साथ गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया। मेरे साथियों, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते करते जैसे ही वो श्लोक पाठ करने लगे, हाथ में जल लेकर संकल्प करने लगे कि मैं गीता के अध्याय कहा, गायत्री यज्ञ कहा, गीता के महात्म्य का संपूर्ण पुण्य अपने पिता को, जो उनकी दुर्गति को से विमुक्त करे, मेरे पिता की सदगति हो, उसे ये पुण्य प्राप्त हो। प्रभु प्रेमियों, मेरे श्रोताओं, भगवत प्रेमियों, ये हरि की माया ही तो है। जैसे ही पिता ने वो संकल्प, पिता के लिए वो संकल्प किया, पुत्र ने गीता के 7वें अध्याय कहा, क्योंकि संसार के प्राणियों को, अर्जुन को भगवान यही तो सुना रहे हैं, यही तो ज्ञान दे रहे हैं। यदा यदा युद्धर्मस्य, कि जब जब इस धरा के ऊपर धर्म की हानि होती है, गौ ब्राह्मण और संतों को सताया जाता है, अपमान होता है, इस धरा के ऊपर पाप बढ़ जाता है, तब मुझे इस धरा के ऊपर अवतार लेके आना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही इस रहस्य को, पुण्य जो है अपने पिता के निमित्त, जैसे तुम भी ब्राह्मण को बुलाते हो, श्राद्ध कर्म करते हो, अन्न फल भोजन दक्षिणा करते हो और एक संकल्प करते हो कि आज के दिन सप्तमी की तिथि को मैं अपने समस्त पितरों के लिए, समस्त पूर्वजों के लिए जलांजलि तिलांजलि देते हुए एक श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ, और इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे भटके हुए पितर है, दिवंगत हमारे वो पूर्वज संसार में व्यथित कष्ट ना पाए, वो परमपिता परमात्मा उन्हें तुम्हारे चरणों में शरण मिल जाए। शरणागति ही
शरणागति शरणागति ही, मैं तुम्हारी शरणों में उसकी गति हो जाए, उसे स्थान मिल जाए। चरण तो ब्राह्मणों को धुलाते हो, भोजन तो ब्राह्मणों को कराते हो, लेकिन भाव अपने पूर्वजों का रखते हो। और यही भाव है कि वो आत्मा जब वो आपके पूर्वज ब्राह्मण के स्वरूप में ही उस अन्न को, उस दान को, उस द्रव्य को ग्रहण करके तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। आज के युग में हमारा सनातन जो है बंट चुका है, कुछ धर्म संप्रदायों में बंट चुका है और कुछ हमारे सनातन के धर्म गुरुओं ने समाज को बांट दिया। उनका तो एक ही लक्ष्य है कि जन्मदिन हो, श्राद्ध हो, कोई भी पुण्य कर्म हो, तुम बस गुरु आश्रम में आकर के दान दे दो। मेरे साथियों, दान हमेशा पात्र में दिया जाता है। तुमने गुरु आश्रम में, देव मंदिर में दान देना है, आप दीजिए। लेकिन मेरे साथियों, इस बात को याद रखना, इस बात को ध्यान से सुनना, देव मंदिर में दिया हुआ दान आपके पूर्वजों को नहीं मिलेगा, गरीबों को दिया हुआ दान आपके पूर्वजों को नहीं मिलेगा, निर्धनों को बांटा हुआ आपका दान आपके पूर्वजों को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को दिया हुआ दान ही तुम्हारे पूर्वजों को प्राप्त होगा। इसलिए पात्र में दान कहने की महिमा भगवान ने गीता में, भागवत पुराण में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। भगवत प्रेमियों, जैसे ही ब्राह्मणों ने उस संकल्प को किया, दान दिया, तो उसके पिता जो प्रेत के शरीर को, सर्प के शरीर को धारण करते हुए कष्ट पा रहे थे, देखते ही देखते उन्होंने अपने इस शरीर का परित्याग किया और दिव्य रूप धारण करते हुए समक्ष ही भगवान के बैकुंठ से एक विमान आते हैं और वो पूर्व पापों के से लिप्त, पापों से विमुक्त होकर के वो दिव्य आत्मा बन करके विमान में बैठ करके भगवान के श्री धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्यार से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेमियों, ये गीता का महात्म्य भगवान के मुखारविंद से निकला है। मैं तो एक माध्यम हूं जो आपसे जुड़ा हुआ हूं और आप मेरे से जुड़े हैं YouTube चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगे भी नित्य निरंतर आपसे जुड़े रह करके इस महात्म्य को, श्राद्ध पूर्ण होने से पहले पहले गीता के 18 अध्यायों का महात्म्य आपके पूर्वजों की शांति के लिए एवं जगत कल्याण के भाव को लेकर के संपूर्ण करूंगा और इसे आप श्रवण करें। साथियों, यदि आपके पूर्वजों का श्राद्ध है, आपके पूर्व दिवंगत आत्माओं का किसी भी तिथि को श्राद्ध है, इससे आपसे एक निवेदन है मेरा आपसे कि आपने पूर्वजों को श्राद्ध करने से पहले एक दिन पहले ब्राह्मण को आमंत्रित करके आइए। निमंत्रण देना अति अनिवार्य है। ब्राह्मण को भोजन करने के लिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए पूर्ववत कम से कम एक दिन पहले निमंत्रण देना अति अनिवार्य है। और अगले दिन श्राद्ध के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देना परम अनिवार्य है। मतलब आमंत्रण से बिना श्राद्ध संदेशा नहीं भेजना। हम संदेशा भेज देते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं, लेकिन यथा उचित है अपने समर्थ्य के अनुसार जितना भगवान तुम्हें दिया है, समर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा देकर के विदा करें। क्योंकि कोई भी यज्ञ, कोई भी शुभ कर्म दक्षिणा के बिना संपूर्ण नहीं होता। यथोचित अपने समर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को विदा करें, पूर्वजों का श्राद्ध करें। जिस परिवार में पूर्वजों का श्राद्ध श्रद्धा से, भक्ति से, लगन से, प्रेम से, प्यार से होता है, उस परिवार के पूर्वज कभी भी भटकते नहीं, कभी तड़पते नहीं और उस परिवार के बीच कभी पितृदोष नहीं लगता। ये जो मैंने रहस्य सुनाया, ये पितरों की गति का एक अचूक उपाय है।
मेरे साथियों, ये भागवत गीता का ज्ञान आपके समस्त पितरों को वैकुंठ के द्वार पर खड़ा कर देता है और भगवान के द्वार स्वयमेव अपने शरणागति उसे प्रदान करते हैं। इसी गीता महात्म्य को हम मन में धारण करते हुए अपने पितरों के कल्याण की भावना को लेकर के श्री के चरणों में समर्पित करते हैं। यही भाव रखते हैं कि जिस प्रकार उस दुरात्मा ब्राह्मण के नरकों से पतन से बच गया, सर्प के शरीर को धारण कष्टों को पाने से बच गया, वैसे ही हमारे पूर्वज भी सत्यलोक में निवास करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।